हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग हिंदी के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो आगामी आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए हम लोग टाइम को बर्बाद करते न हुए हम लोग प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में हिंदी को डैश क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्य भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी संपर्क भाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आदि का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए इति, ऑप्शन बी प्रारंभ, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी समापन। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए रजनीचर, ऑप्शन बी खच्च, ऑप्शन सी निचासन, ऑप्शन डी खेचर। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी खेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्युग में समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में ब रहेगा, च नहीं रहेगा, बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? ऑप्शन ए नरेंद्र, ऑप्शन बी परमेश्वर, ऑप्शन सी परोपकार, ऑप्शन डी विद्यार्थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी विद्यार्थी। विद्यार्थी में जो है गुण संधि नहीं है, नरेंद्र में, परमेश्वर में, परोपकार में गुण संधि है, विद्यार्थी में दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पे सेम स्वर आते हैं। जो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे विद्याधन, अर्थी। विद्याधन, अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो यहाँ भी आ है प्लस अ, यानी सेम स्वर हो गए, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उज्जैनी में समास, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी अपि, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी उत। उज्जैनी में उत उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीलकमल में समास है। समास की वर्तनी यहाँ पे गलत है, समास ऐसे होगा, समास मिसप्रिंट हो गया है, समास ऐसे रहेगा। तो ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। यहाँ पे ये दो ऑप्शन एक ही हो गए हैं, तो इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कर्मधारय। नीलकमल में कर्मधारय समास है, नीलकमल में कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्हों का लोप हुआ है। जैसे कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल,
यहाँ पे जो है वो कारक चिन्ह हो गया है, तो यहाँ पे कारक कर्मधारय समास जो होता है उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कारक चिन्ह जो होते हैं विलुप्त हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे नीलकमल में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी विसृजन, ऑप्शन डी विज्ञ। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए वैज्ञानिक। जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गुण शब्द का विलोम है, यानी गुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दोष, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी गृहस्थ। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए दोष। गुण शब्द का विलोम यानी विपर्यार्थक दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बनावटी रूप में के लिए एक शब्द होगा। बनावटी रूप के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अकृत्रिम, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी कृत्रिम, ऑप्शन डी प्रयत्नज। ऑप्शन सी इसका सही है कृत्रिम। बनावटी के लिए कृत्रिम एक शब्द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए गांधी जी नित्य चरखा काटते थे, ऑप्शन बी गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे, ऑप्शन सी गांधी जी नित्य चरखे को चलाते थे, ऑप्शन डी गांधी जी नित्य चरखे को काटने के लिए चलाते थे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी गांधी जी नित्य चरखे को चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रस मीमांसा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी निराला। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए सब ओर जल ही, ऑप्शन बी सब ओर सुख ही सुख, ऑप्शन सी दोनों ओर मुसीबत, ऑप्शन डी सब रास्ते बंद। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी दोनों ओर मुसीबत। आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का दोनों ओर मुसीबत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पंचरत्न का समास विग्रह क्या है। ऑप्शन ए 5 रत्न जा है, ऑप्शन बी 5 रत्नों का समूह, ऑप्शन सी 5 रत्नों का संग्रह, ऑप्शन डी 5 रत्नों का समूह, 5 रत्न समूह। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 5 रत्नों का समूह। पंचरत्न का मतलब होता है 5 रत्नों का समूह। जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी स्वदेश, ऑप्शन सी जरायुज, ऑप्शन डी निर्मूल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी स्वदेश। जो पसीने से उत्पन्न हुआ उसको स्वदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन किस कोट में आता है। ऑप्शन ए प्रकंपित, ऑप्शन बी संघर्षी, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी अर्धस्वर। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए प्रकंपित। प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन जो है वो प्रकंपित कोट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पे वर्तनीय शुद्ध है, इसका कौन होगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी नानी, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी रानी। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पानी। पानी पिया जाता है इसलिए स्त्रीलिंग सही नहीं। पानी पी जाती है इसलिए स्त्रीलिंग शब्द, पानी पिया जाता है इसलिए स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कहानी पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो। ऑप्शन ए भूगुल, ऑप्शन बी ऊषर, ऑप्शन सी वनखंडी, ऑप्शन डी उपेक्षिता। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ऊषर।